10th क्लास में न्यू चैप्टर है, यानी कि इसमें सरकार ने भी थोड़ा बहुत कुछ सिलेबस 10% जो कम किया था, इसमें कुछ पोर्शन है उसमें कम भी कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 10th के बाद में भी ज्यादातर हम इसी के बेस पे हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, अब इसमें जो है कुछ बेसिक से जो फॉर्मूले हैं पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो हम पाइथागोरस हम पढ़कर आए हैं, पाइथागोरस का हमने पढ़ी है, पाइथागोरस पाइथागोरस विषय में हमने पढ़ा था कि ये तो होता है आधार, ये होता है लंब, और अगर हम इस पर लाने लगे तो ये होता है इसका कण, यानी ये तो होता है आधार और ये क्या होता है लंब, और इसका बोल देते हैं हम कण। ये कोई एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी को एक त्रिभुज है जहां बी समकोण है। हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पाइथागोरस त्रिभुज जो होती है वो समकोण पर लगती है। हम आपसे स्टार्टिंग से बताते हुए आए हैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस त्रिभुज, 8th में भी 7th में भी। अब इसमें जो है पाइथागोरस त्रिभुज जो है क्या होती है, पाइथागोरस त्रिभुज हमने ये पढ़ी थी कि कण का वर्ग बराबर, कण का वर्ग बराबर जो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या होता है, ये होता है कि कण का वर्ग बराबर जो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो आएंगे, इस क्वेश्चंस में जाएंगे, इसमें हम यूज करेंगे कि साइन थीटा किसका, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो 6 है, 6 जो है नंबर ये जो दे रखे हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब थीटा जो है, थीटा होता है ना, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 से कम होता है जो, क्योंकि 90 डिग्री से ये होगा, ये कितने से होता है, ये समकोण से कम होता है, लेकिन न्यूनकोण होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसके जो हम कैसे, हम इसका कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस फिल्म में यूज करेंगे। एक चीज बेसिक सी हमें याद रखनी है, एल ए एल बटे के ए, आसान है लल बटे कक्का। अब देखो इसमें ये हम यूज कैसे करेंगे, पहली वैल्यू तो होती है साइन की, दूसरी होती है कोस की, तीसरी होती है टेन की और चौथी होती है यहाँ पर कोट की, फिर आता है यहाँ पर सेक और फिर आता है यहाँ पर कोसेक। अब इन्हीं का यूज होगा, लल बटे कक्का मैंने बताया एल ए एल बटे के, टेन इसमें सीधे सी बोर्ड पे कुछ और हो जाता है, पीपी के में यानी कि अलग एक हो जाएगा, लेकिन हमें याद रखना है क्या होता है साइन, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे हमने क्या बोला लंब, इसका मैंने कहा कि हमने एल कहा, आधार है, आधार को मैंने क्या कहा यहाँ पर ए कहा, कण है, कण को मैंने यहाँ पर क्या कहा के कहा, क्या कहा के कहा। अब इसमें जो है मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो होता है लल बटे कक्का, हमें इजीली वे में इसे याद रखना है, आसान है यार, के कर सकते हैं लल बटे कक्का, यानी कि साइन जो होता है, साइन बराबर होता है, साइन का अगर मैंने यहाँ पर थीटा लिया तो यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, यानी कि यहाँ पर लंब आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है कण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। इसी का टाइप से अगर मैं यहाँ पर कोस लेने लगूं कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर आधार बटे कण, आधार बटे कण। इसके बाद में यहाँ पर जो आ रहा है tan, यानी कि tan क्या आ रहा है L/A, तो tan थीटा बराबर आ रहा है लंब बटे आधार, क्या आ रहा है लंब बटे आधार। अब ऐसे इसका उल्टा कर दो, बस जस्ट अपोजिट उल्टा, यानी कि यहाँ पे sin का आ रहा था लंब बटे कण, तो कोसाइन क्या जाएगा कण बटे लंब। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा बराबर क्या जाएगा कण बटे लंब। इसके बाद में सेक थीटा बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा कण बटे आधार, कण बटे आधार। इसके बाद में कोट क्या जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि कोट थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे लंब। अब इसमें इन्हीं तीन का यूज होना है भाई, इसमें इसे कह देगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है, लंब कण आधार के यहाँ पर ज्ञात करो कि साइन थीटा का 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा के साइन थीटा का मान कितना होगा। क्वेश्चन जब हम करेंगे अभी आगे भी समझेंगे उसके बारे में, से देखना। अब आप यहाँ पर एक चीज जब हमने ये जो बनाई है फॉर्मूले जो हम बना रहे हैं, अब यहाँ पर एकदम से कितने फॉर्मूला आ गए, यहाँ पर 6 फॉर्मूला आ गए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रह गई थी यहाँ पर। ठीक,
अब देखो यहाँ पर आप एक चीज ये देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोसाइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो आपको कहीं आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बनकर आ गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होगा। हम यहाँ पर इसी टाइप से इधर की साइड अगर हम कहने लगे, इधर साइड में कह देंगे कि cos थीटा बराबर क्या है आधा बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या है कर्ण बटे आधा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे sec थीटा। इसके बाद में यहाँ पर tan भी देखो, tan का भी यहाँ पर लंब बटे आधार है, यहाँ पर आधार बटे लंब है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है 1 बटे cot थीटा। ठीक, इसके बाद में एक दो फॉर्मूला और है, इन्हें भी आप देख लें, इसकी टेबल बना लेना, इन्हें याद कर लेना। ठीक, इसके बाद में एक छोटा सा होता है यहाँ पर कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। ठीक, और इसका अगर हम उल्टा करने लगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ठीक, ये फॉर्मूले जो है इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस इन्हीं के बेस पे करेंगे और इसमें 3 सरसमीका है, 3 सरसमीका बता रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है टेबल बता रहे, टेबल जो आएगी उसमें कि sin 30 का मान, sin का अधिकतम मान कितना होता है, cos का अधिकतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, यानी कि ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है और लगभग इसी में से मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, एक चैप्टर 8 है और तुम्हारे स्टार्टिंग में चैप्टर 3-4 है, सिग्नल नंबर के इन्हीं में से आते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहले एक बार नोट कर ले, फिर आगे मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन सभी करेंगे हम, इसका क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन से कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे करेंगे। देखो हमने ये कहा कि एक निकाल देते हैं, क्वेश्चन में यार कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा जो है, ये भुजा तो 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है ABC और यहाँ पर कोण बनता है थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि AC ज्ञात करो, AC की लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। अब ये आप 9th क्लास में पढ़कर आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय जब होती है। देखो ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें पता नहीं, कर्ण है हमारा AC का वर्ग बराबर, ठीक, आधार कितना है 5 का वर्ग प्लस लंब कितना है 12 का वर्ग। अब यहाँ पे 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 12 का होता है 144, यानी AC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 25 और 144 169, यानी कि AC बराबर √169 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 3। अब ये 3 जब वर्गमूल आएगा तो किसका होता है 3, तो AC कितने आ गए, AC आ गई 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो यहां तक करके आए। अब उसने ये कहा इस क्वेश्चन में कि sin थीटा का मान बताओ, sin थीटा का मान कितना होता। सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते, अभी मैंने इनके सारे मान बताए। उसने आगे कहा कि tan थीटा का मान बताओ, tan थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में। आगे इसने कहा कि sec थीटा का मान बताओ, sec थीटा का मान कितना है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए, sin थीटा बराबर मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर L बटे K हम रख सकते हैं, एक रफ पेज पर लिख लेना। ठीक, अगर डायरेक्टली आप लिख लेना, sin हमने शुरू में sin बताया था कि sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आप इसमें ये बताइए इसमें लंब कितना है, लंब आया हमारा 12, कितना आया 12, और कर्ण कितना आया हमारा, जो मान निकल कर AC का मान कितना आया हमारा 13, तो कितना 13, तो sin थीटा का मान कितना आ जाएगा 12 बटे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसने कहा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो यहाँ पर sin cos tan, यहाँ tan आएगा, tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 12, आधार कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 12 बटे 5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे
sec थीटा का मान बताओ। sec थीटा बराबर यहाँ से sin, यहाँ पर आ जाता cos, tan, यहाँ पर cot, और यहाँ पे sec, यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधा, यानी कर्ण बटे आधा। अब कर्ण कितना है हमारा, तिहरा आधार कितना है हमारा 5, यानी कि तिहरे बटे 5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें सिर्फ इजी में। आगे इसमें जो 3 समसमीकरण है इनमें यूज जो हम करेंगे, ये तो आप कर सकते हो बेसिकली। जो पहली एक्सरसाइज है इसी पर लगभग सारे क्वेश्चन इसी पर हैं, ठीक। और इसमें 3 जो समसमीकरण हैं, 3 समसमीकरण होती है इसमें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पर अगर हम बात करें cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं बेसिक जो है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इसी पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 में लगभग सारे क्वेश्चन इसी पर है, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो बराबर होने हैं, ये सब समीकरण दे रखी है, इनमें कुछ पोर्शन उसने कम किया है। मैं एक बार इसमें चेक कर लूंगा कि उसमें क्या चीज कम हो रही है जो तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें नहीं पढ़ाना, लेकिन हमें इसे तैयारी करना, इसकी जब भी करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन इनके बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही है, इन्हीं पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। इसका रिलेटेड एक्सरसाइज उसमें हम करेंगे, उसमें बताएंगे हम इनके मान निकालना कि sin 0 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, यानी कि सारे टेबल बनाना हमें आसान वे में सिखाएंगे। फिलहाल आप ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं इनके आप याद कर लें और प्रैक्टिस करें इनके अच्छे से। बाकी जो कराएंगे हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक्स।